नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज है 5 जुलाई और आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, निपुण भारत परियोजना या अभियान भारत सरकार का कौन सा विभाग लॉन्च करेगा? शिक्षा विभाग, गृह विभाग, रक्षा विभाग या संस्कृति विभाग? तो इसका सही जवाब है शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्रालय। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, निपुण भारत अभियान ये आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान बच्चों में पैदा हो, इसके लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के तहत इसे लॉन्च किया गया है, तो इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन खुरकी नामक पुस्तक किसने लिखी है? मेजर जनरल राजपाल पुनिया, दामिनी पुनिया, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। ठीक है, मेजर जनरल राजपाल पुनिया व उनकी बेटी दामिनी पुनिया, इन दोनों ने ऑपरेशन खुरकी लिखा है, जो कि भारतीय सेना की बहादुरी की एक दास्तां है। सियरा लियोन में जो शांति मिशन, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन हुआ था, उसमें मेजर जनरल पुनिया शामिल थे। ठीक है, इसमें हवलदार कृष्ण कुमार जो एकमात्र शहीद हैं, उनके जो कह सकते हैं एकमात्र भारतीय शहीद, उनकी जो वीरता की कहानी भी है। साथ ही साथ इस में जो ये ऑपरेशन है, इसके बाद बारे में सब कुछ डिटेल से बताया गया है ना। तो काफ़ी यानी ये वीर गाथा वाली पुस्तक है। ठीक है, और मेजर जनरल राजपाल पुनिया को युद्ध सेवा पदक भी इसके लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ऑपरेशन खुरकी से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर कानून लाया गया ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में या पुर्तगाल में? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन में। ठीक है, राइट टू रिपेयर कानून जो है वो ब्रिटेन ने लाया था। और राइट टू रिपेयर जो है, इसका अर्थ है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके ख़राब हो जाए उसको आप रिपेयर करवा सकें। आपको भारत में सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ब्रिटेन में किसी भी वस्तु को एक बार ख़राब होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को फेंक दिया जाता था। तो अब उसको रिपेयर करने के लिए सरकार विचार कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से पॉल्यूशन की समस्या और विभिन्न समस्याएं हैं, उस तरीके से जो सॉलिड वेस्ट की समस्या है वो ब्रिटेन में बहुत अधिक है। ठीक है, ये अपने पुराने सामान को गरीब देशों और विकासशील देशों में डंप करते आ रहे थे, लेकिन अब क्योंकि कंपनियां मल्टीनेशनल हो गई हैं और नए प्रोडक्ट वो हर जगह प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये डंपिंग भी अब इनको रोकनी होगी। ठीक है, इसके लिए रिपेयरिंग वर्क बहुत ज़रूरी है और अब वहाँ रिपेयरिंग वर्क किया जाएगा और वहाँ का जो यानी कह सकते हैं जो वाइट गुड इंडस्ट्री है, उसको अब रिपेयरिंग पार्ट्स भी अवेलेबल कराने होंगे। उसके लिए कानून बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है? नई दिल्ली, भारत, जैकोबाबाद, पाकिस्तान, न्यू ऑर्लियंस, अमेरिका या क्योटो, जापान? तो इसका सही जवाब है जैकोबाबाद, पाकिस्तान। ठीक है, तो जैकोबाबाद पाकिस्तान में 52 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान है। ठीक है, इसके अलावा यानी जो सामान्यतः जो गर्म स्थान होता है वो सहारा के मरुस्थल या ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में होता है। ठीक है, लेकिन इस वर्ष क्योंकि गर्मी कुछ अलग ही रूप में थी, ठीक है, तो जैकोबाबाद पाकिस्तान में सर्वाधिक गर्मी पड़ी है। तो यहाँ आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं CNBC की कि इन पाकिस्तान जैकोबाबाद टेम्परेचर आर बियॉन्ड ह्यूमन टॉलरेंस। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। जैकोबाबाद के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका मैप है, विकिपीडिया पे आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के काफ़ी ऊपरी हिस्से में यानी मतलब राजस्थान के पास में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वन महोत्सव 2021 की शुरुआत कौन सा पौधा लगाकर की? पीपल, बरगद, पारिजात या यूकेलिप्टस? तो इसका सही जवाब है पारिजात। ठीक है, तो श्री प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की पारिजात के पौधे को लगाकर। और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जो हमारा पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, उसके तहत हमने जो लक्ष्य 2030 के लिए रखा है वन वृद्धि का, उसको हम अचीव कर लें। ठीक है, और उसी दिशा में प्रयास करते हुए हमने ये भी कार्य किया है। इसके अलावा नेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो गठन भारत ने किया है पूरे विश्व का सहयोग लेते हुए, और भारत इसका नेतृत्व करता भी है। भारत में ही इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा प्रयास भारत ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या मरियप्पन थंगावेलु? तो इसका सही जवाब है मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, तो मरियप्पन थंगावेलु को आप जानते होंगे कि ये जो हैं ये हाई जंपर हैं और ये पैरा हाई जंपर हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कई बार भारतीय या भारत को स्वर्ण पदक दिला चुके हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं में, तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु पैरा हाई जंपर है। ठीक है, और ये टोक्यो ओलंपिक जो कि 24 अगस्त से शुरू होगा उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या पृथ्वी शॉ? तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। ठीक है, तो आपने फ़ोटो भी देख ली है विराट कोहली की, मेन जो हमारा बैनर है आज उस पर लगी है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। 1 से 1.5 साल पहले ये 1.1 करोड़ रुपए कुछ चार्ज करते थे एक पेड ट्वीट का। ठीक है, लेकिन अब जो इनका प्रोमोटेड ट्वीट होता है उसका ये 5 करोड़ रुपए प्रति ट्वीट चार्ज करते हैं, तो जो कि बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 16 राज्यों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की योजना को क्या कहा जाता है? इंडिया कनेक्ट, इंडिया नेट, भारत नेट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है भारत नेट। तो भारत नेट के माध्यम से 16 राज्यों के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, जिससे उन्हें तेज जो इंटरनेट की स्पीड है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, और रुकावट रहित इंटरनेट प्राप्त हो सके। इसके अलावा वाईफाई की भी सुविधा वहाँ प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार का डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो राज्य बच जाएंगे उसको भी सेकंड फेज़ में सभी को ले लिया जाएगा और वहाँ पे भी सारे गाँवों को जोड़ने की योजना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? कृषि, पशुपालन, खनन या उद्योग? तो इसका सही जवाब है उद्योग। अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर जो निर्भर करता है उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनकी गतिविधियों का संबंध होता है भूमि, जल, वनस्पति, खनिज आदि संसाधनों से, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन एवं उससे संबद्ध जो गतिविधियाँ होंगी उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। ठीक है, तो ये समस्त जानकारी आप याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल है वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या खनन या बीमा? तो इसका सही जवाब है बीमा। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र हमने देख लिया, द्वितीय क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं। ठीक है, सामान्यतः लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि इसमें आते हैं। ठीक है, और इसमें लगे कुशल श्रमिकों को वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। ठीक है, और उत्पादन प्रक्रिया में जो प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि तृतीय क्षेत्र जो आता है इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि जितने भी तरह की सेवाएं हैं, और भी कोई नई तरीके की सेवाएं जो होंगी वो भी, जैसे कि व्यापारिक सेवाएं जो होंगी बहुत सारी, है ना, वो भी सब किस में आएंगी? तो हाँ, तृतीय क्षेत्र में। बीमा भी तृतीय क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, अब हम देखेंगे 22 जून के महत्वपूर्ण प्रश्न, रिवीजन प्रश्न। अगर आपने 22 जून का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, वहाँ पे सारी बातें आपको डिटेल से पता चलेंगी या हम शॉर्ट में उसको देखेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसे आप ज्वाइन कर लें। नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी। वहाँ सारी नोटिफिकेशन और एडिशनल जानकारियाँ जितनी भी होंगी करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो आपको हम मिला करेंगी।
कोरोना वायरस के किस वेरिएंट को भारत सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है? तो डेल्टा प्लस को। तृतीय ट्रायल के बाद कोवैक्सीन कितनी इफेक्टिव पाई गई है? तो 77.8%। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज कौन सी पुण्यतिथि है, मतलब उस दिन कौन सी थी? तो 68वीं। ठीक है, 23 जून का ये वीडियो है, तो 23 जून को 68वीं क्या थी? जन्म तिथि थी। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। 2020 में भारत में कुल कितना FDI आया? तो $64 बिलियन। भारत का वह राज्य जहां मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? उड़ीसा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। स्टीफन लॉफवेन हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या डेनमार्क। निष्ठा कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है? CBSE, UGC, NCERT या नवोदय विद्यालय समिति। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को बटन दबा दें। साथ ही साथ जो ये 2 क्वेश्चन थे इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।